यार हम लोगों के तो इस सीरियल को लेके सारे के सारे प्रोडक्शंस धरे के धरे रह गए। किसी ने कहा था कि सिर्फ जो रिशिता है एस शहर 150th एपिसोड तक आएगी और उसके बाद में रिप्लेस हो जाएगी और उसकी जगह भाविका ले लेगी। बट ये 149th एपिसोड है और इसमें भी रिशिता है। अगले हफ्ते भी रिशिता ही रहने वाली है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्शन है इस सीरियल को लेके सारे के सारे फ्लॉप है। किसी का दिमाग भी सही डायरेक्शन में चल ही नहीं पा रहा है। सब कुछ इतना अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, डू दैट। बिना टाइम वेस्ट करे आज के एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करते हैं। माहिद ना गलत सवाल, सही सवाल ये होता छोटी बच्ची हो गया ये जो हरकत कर रही है शहर ने, तो दुपट्टा ओढ़ के टेबल पे बैठ गई। व्हाट्स द लॉजिक? आई स्टिल डोंट गेट इट। मेरे को तो वो छोटे बच्चों वाली चीजें ही याद आ रही है। त्या त्या छोटे बच्चे दुपट्टा ओढ़ के छुप जाते हैं, उन्हें लगता है पूरी दुनिया उन्हें देख ही नहीं पा रही है। शहर तुम इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हो। पर माहिद तुम्हारा सवाल ये नहीं होना चाहिए था आप अपनी अम्मी को कितना जानते हैं। आपका सवाल ये होना चाहिए था छोटी बच्ची है क्या। अरे माहिद ये क्या हुआ है तुम्हारा से? ये जो 360 डिग्री फ्लिप आया, तुम में चेंज आया। पहले तुम बिल्कुल एकदम हर चीज के अगेंस्ट थे। मतलब माहिद एकदम अगेंस्ट तो कभी भी नहीं था। शहर के एग्जाम का जब माहिद को पता चला था ही वाज हेल्पिंग हर। कैसे बोल सकती हूँ? माहिद हमेशा से अच्छा था, पर आप एकदम ऐसे खुले में सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं रोशनी से मुंह कैसे मोड़ सकते। ये नेट का दुपट्टा है, इसमें रोशनी आ रही है माहिद, आप आ रही है। शायद आपने कभी ऐसे वो आपने ओढ़ा है दुपट्टा, शहर का दुपट्टा ऐसे कई बार आपके मुंह पे ऐसे होके गया तो आपने ओढ़ा है दुपट्टा। शहर यू एंड योर बचकांड हरकत। मतलब माहिद तो जैसे दुपट्टा हटा ही नहीं सकता। वो पूरा का पूरा टेबल उठा के तुम्हें लेके जा सकता था, पर उसकी शराफत तो देखो। उसने इतना प्यार से ऐसे अपनी दुल्हन का चेहरा देखना ऐसे वो किया, ऐसे दुपट्टा। अरे कोई गाना याद नहीं आ रहा मुझे इस सीन के लिए। मुझे गाना चाहिए, गाना याद नहीं आ रहा। घूंघट हटाने से रिलेटेड कोई भी गाना ऐसा लगा देना। मैं 1 सेकंड का पॉज रखती हूँ, तुम ऐसे इमेजिन कर लेना मैंने गाना गाया है। ये जो सहरफिकेशन ऑफ माहिद हुआ है ना, इट्स क्रेजी। माहिद भी मैनिपुलेट करना सीख गया बिल्कुल अच्छे से, पुरानी बातें याद दिला के। माहिद में बच्चे आप तो वेरी भोला हुआ करते थी, अब तो सारी चीजें इस तरीके से मैनिपुलेट करने में वेरी शाना। बट सही में वो जो डांस वाला सीन था कौसर आंटी का और शहर का, इट वॉज वेरी क्यूट। मतलब इतनी खुशी हुई थी वो वाला सीन मुझे देख के। और जेनरली शहर हम भी तुम्हें यही समझा रहे हैं, तुम सुनती कहाँ हो? तुम किसी की नहीं सुनती हो। सुनोगे लास्ट में काम वही करोगे जो माहिद कह रहा है, पर तुम्हें अपना टे 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 पहले करना होता, पता नहीं क्यों। वैसे माहिद बात थोड़ा दूर रह के भी करी जा सकती थी, पर ठीक है, यू चोज टू टॉक लाइक दैट, इट्स नाइस। मतलब तुम सुन रहे हो कि ऑडियंस क्या चाहती है। धीरे धीरे जिस तरीके से प्यार मोहब्बत आ रही है आपके अंदर, इट्स कमेंटेबल। बहुत ही मजेदार सी चीज है ये। मजे आ गए। टेबल ऐसे थोड़ा सा और आगे झुक के एक ऐसे कान पकड़ के चल दे क्या इंटरव्यू, ऐसे कर दो ना प्लीज। भाई ये शहर मतलब रिशिता के बाल नहीं टूटते क्या? पूरे सर पे टेप चिपका रखी है जो सेलो टेप नहीं होती। मतलब ये जहां जहां लेस लगी अगर देखो पूरे सर पे यहाँ पे इसके बाल नहीं टूटते क्या? मेरे तो टच करने से छोड़ो से हल्की सी हवा तेज आती है बाल गिर जाते हैं। से क्या बाल है रिशिता तुम्हारे? यार प्लीज अपना हेयर केयर शेयर करती जाओ ना, वो पेड वाला नहीं, थोड़ा जो ऐसे नॉन स्पॉन्सर्ड सा जो है, प्लीज हमारे साथ एक बार शेयर करती जाना जाने से पहले। हाय रे मेरा गंदा दिमाग, मेरा बदतमीज गंदा दिमाग। सर थप्पड़ मारूंगी तो ऐसा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता माहिर, ठीक है? तुम बकवास नहीं करो। ऑडियंस बेशक कितना भी चाहे ये प्यारा सीन ऐड करने की क्या जरूरत थी? मतलब हाँ कमजोर दिल वाले लोग हैं भाई, हमारे दिल में इतनी वो नहीं है अभी क्षमता कि हम ये सारे सीन्स झेल पाए। मतलब अभी तो हमें रिप्लेसमेंट सारी चीजें देखनी है, प्लीज नहीं झेल पाएंगे। इतना पास आके बात नहीं करो, थोड़ा दूर हट जाओ प्लीज। मतलब इतने दिन में चाहती थी कि सब कुछ ऐसे मतलब ऐसा लवी डवी टाइप सब कुछ हो, पर आप अभी भी चाहती हूँ। अभी भी मैं कभी निकाल ही नहीं सकती ये चीजें दिमाग से। ये लो तोड़ दिया माहिर ने, पत्थर का दिल तोड़ दिया। आपके पास गाड़ी की चाबी है, मना लिया शहर को। माहिर गेम बढ़िया होता जा रहा, तुम्हारा मैनिपुलेशन गेम भी तगड़ा होता जा रहा। खुशी हो रही है मुझे कि तुमने मना लिया। पगली सी कैसे नाटक कर रही थी, तुमने इसको समझा के बुझा के मना लिया है। बेचारा ताहिर भी सोच रहा होगा कहाँ फंस गया, एक के चक्कर में टकरा गया माहिद की वजह से। और ये अमाल भाई दोनों बहनें इतनी खुराफाती इनके दिमाग में इतनी चीजें आती है। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर कादरी से बदतमीजी करी थी तुमने लास्ट टाइम, भूलो नहीं तुम। अब कैसे उनका नाम यूज कर रही हो तुम? बदतमीज बच्ची, तुम्हारा तो पट्टी पड़नी चाहिए।
ताहिर आपसे नहीं हो पाएगा, आप बने ही नहीं हो इन सारे छल कपट दिखावा इस सब चीज़ों के लिए। भाई आपसे नहीं हो पाएगा, आप पकड़े जाओगे और आप फंसा दोगे। यार क्या हरकतें करवा रही है ये अमाल बेचारे ताहिर से। ताहिर तो ऐसे अपने कानों पे हाथ रखे है, मुझे बचा है माँ, माता जी कर रहा होगा दया की तरह। सच में मुझे लगा शहर इतनी शांत कैसे बैठी है, बस घूर घूर के कह रही है गाड़ी से भी धीरे चला सकते हैं, अभी वैसे 5 ही बजे हैं, बैलगाड़ी की तरह। यार कितनी पगली है, कितनी कितनी पगली नहीं है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जो मुझे कहीं जाना होता है तो मैं भी जेन्युइनली ऐसे करती हूँ। पर मुझे रैश ड्राइविंग पसंद नहीं है, मतलब कोई भी सिचुएशन आई जस्ट डोंट लाइक रैश ड्राइविंग। इट्स नॉट गुड एट ऑल, बिकॉज यू डोंट नो कि कब क्या हो जाए। इफ नॉट यू, हो सकता है किसी और को कुछ हो जाए, तो रैश ड्राइविंग कभी नहीं करनी चाहिए। सर बहुत ही तेज हो तुम, बहुत ही ज्यादा तेज हो। कह रही है फिर से सुल्तान तंज, और तुम क्या हो, तुम कौन सी तंज हो? शुरुआत तो तुम्ही ने करी थी ना, बैलगाड़ी एंड ऑल। खुद का तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता है, बदतमीज पगलू। सहर व्हाट इज दिस? कह रही है आप हमें ये सब बोल के हमारी खामियां गिना के इंटरव्यू खराब करना चाहते हैं। इतनी परसुएशन के बाद, इतना तुम्हें पागल बनाने के बाद, इतना मैनिपुलेट करने के बाद ये बंदा तुम्हें इंटरव्यू दिलाने लेके जा रहा है, जो कि तुम देने वाले भी नहीं थी, और तुम उसका ब्लेम माहिर पे पहले से डाल रहे हो कि आप खराब करना चाहते हो। वो बेचारा इतना प्यारा कह रहा है, हम तो दुआ करेंगे तमाम रास्ते खोल दे दिस दैट, आपको आपके मुस्तकबिल के साथ ये नहीं करने देंगे वो। और अभी भी तुम ये कह रही हो, अभी भी तुम ये कह रही हो। इनके साथ सारी ऊट पटांग हरकतें होती है, बट मुझे अच्छा लगता है जब ये लोग बात करते हैं। ऐसे पता लगता है कि एक दूसरे के बारे में इन्हें चीज़ें पता है। जैसे दही वाली चीज़ जो सैर बोल रही है कि आपको दही पसंद नहीं है इसलिए आपको बदबू आ रही है नॉल। और पहले मुझे लगता था ऐसे कौन से लोग होते होंगे जिन्हें दही में बदबू, बट होते हैं ऐसे लोग, जेन्युइनली होते हैं। मुझे तो नहीं आती, मुझे खाने में ऐसा किस चीज़ में बदबू आती है पता नहीं, मुझे आज सच किसी चीज़ में बदबू आई नहीं। मुझे तो खाना खाने जैसा ही लगता है। वेज में सब कुछ खा लेती हूँ मैं, पर बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें दही में बदबू आती है। दही में फिर मैं सोचती हूँ किसको बदबू, पर आती होगी भाई, किसी को नहीं पसंद उनको आती होगी भाई। पर ये अमाल स्कूल जाती कब है, इसको जानते कैसे हैं लोग, मतलब ये मास्टर जी इसको जान कैसे रहे। मैंने तो अमाल को कभी स्कूल के बारे में डिस्कस करते हुए भी नहीं सुना। और किया था ना जो गेम डॉक्टर फरीद वाला, फंस गए वो रिसेप्शन पे जो लड़की बैठी है बता देगी और फंसा देगी तुम्हें। तुम खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारती हो, कुल्हाड़ी नहीं हथौड़ा मारती हो तुम तो पगली। बेचारा ताहिर खाम हर जगह पिटीज जाता, खाम हर जगह पिटीज जाता। इन बहनों के चक्कर में इस बेचारे की कीमा चटनी सब बन जाएगी। और डॉक्टर फरीद को कॉल करके ही हेल्प ले लेती ना अमान, अगर इतना ही करना था। पर ईगो तो तुम्हारी खत्म नहीं होगी, हेल्प मांगने में पता नहीं तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। अरे प्रोफेसर साहब आप तो पर्सनल हो गए हैं, आपको क्या पता? अगर आप उनके परिवार को 20 साल से जान रही हैं तो आपको कैसे पता कि उनको बच्चा हुआ था? आपको तो पता होना चाहिए था ना अडॉप्टेड है। अगर आप इतने ही अच्छे से जान दें, तुम्हारी जो बहन है यहाँ पढ़ने लायक, स्टेट की टॉप पर है, वो रैप्टे बजा देगा उसका लोग, समझो आप। सहर कई बार ना अपने कड़वे अल्फाजों को ऐसे अपने पास रखना चाहिए, इससे नुकसान हो जाता है। मतलब इंटरव्यू पूरा होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, यू कुड हैव सेड ऑल ऑफ दिस विच तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ मैं तो, जनरली इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट। बट सही है, तुमने मास्टर जी को ऐसे आईना दिखा दिया, और उनको भीड़ के ठेकेदार ये सब उन्हें, अच्छा ठीक है तुम अपनी इंटरपर्सनल चीज़ें बता रही हो, चलो कोई बात नहीं है, वेंट आउट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। माहिद के आगे इतना नहीं किया, कोई बात नहीं, जहाँ तुम्हें ठीक लग रहा है वहाँ पे वेंट आउट करो तुम। देखा यहाँ पे भी माहिद ने आपकी हेल्प करी, आप तो नहीं चाहती थी कुछ हो, पर माहिद ने यहाँ पे भी आपकी हेल्प करी। देखा कितना क्यूट है, देखा वो। मान चाहिए प्रोफेसर, वरना मैं दूसरे तरीके, माहिद ऐसे कर दो एक बार, वैसे एक बार ऐसे, मतलब तालीम हासिल करने के लिए ऐसे दबाव, जोर, ज़बरदस्ती, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी बात है माहिद, आपने बातों से ऐसे उन्हें मनाने की कोशिश करी एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स गुड। ये जो पीछे वॉल ऑफ फेम वाली है, इससे मुझे इनका वो वाला सीन याद आ गया जब सारी की सारी ट्रॉफी शहर पे गिरी थी और माहिद ने यूं कर लिया था। मतलब इतना प्यारा, इतना अच्छा सा सीन था वो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे पुराने सीन्स को ऐसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से, मतलब बिल्कुल एकदम पैरेलल के अंदर दिखाने की कोशिश करे जा रहे हैं, जो बहुत ही अमेजिंग मास्टरपीस जो पुराने सीन्स हैं उनको रिक्रिएट कर रहे हैं, बट विद अ हिंट ऑफ पॉजिटिविटी, मतलब समझ रहे हो। आ गई चुड़ैल, आ गई चंडा चुड़ैल, बदतमीज बेशरम औरत, इतनी वाहियात तरीके साहब, हम तो हमारे अब्बू। और भाई कल किसी ने इतनी तगड़ी थ्योरीज, किसी ने नहीं मतलब बहुत सारे लोगों ने आप में से, कि भाई हैदर इतना भोला है नहीं, क्योंकि जोकर वाला सारा सीन याद करो, हैदर इतना भोला है नहीं, या तो मे बी वो जानबूझ के इतना भोला बन रहा है ताकि जैसे पुप्पी ने अपने डैडी जी का पत्ता कट कर दिया, अपनी अम्मा जी का पत्ता कट कर दे हैदर, और अकेला बन जाए मुफ्ती शहर करके। भाई
साहब मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, मतलब ये थ्योरी सच तो हो सकती है कि हैदर जानबूझ के पोपला दिखाने की कोशिश कर रहा हो खुद को और एकदम क्रेजी गेम कर दे, अपनी अम्मी को फंसा दे और खुद माहिद और उनकी सबकी नज़रों के अंदर अच्छा बन जाए और फिर धीरे धीरे माहिद का भरोसा भी जीत ले और सारी चीज़ें। ऐसा हो तो सकता है ना, मतलब वरना उसको इंट्रोड्यूस क्यों ही करते, एक मंदबुद्धि से कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने का कोई सेंस बना नहीं है। तो अब मुझे आप लोगों की थ्योरीज पे थोड़ा थोड़ा भरोसा होना शुरू हो चुका है। इतने लोग पुरसा देने हैं, उन्हें यहाँ होना चाहिए था। देखो हम भी तो मेहंदी आउटफिट में इतना तैयार होके बैठे, इतने लोग देखेंगे हमारे अब्बू का इंतकाल हुआ है तो हमें देखे तो ऐसे लगना तो चाहिए ना, फुल नवाब लेडीज हैं हम, तभी तो इतने बड़े बड़े मुनके कानों में, ये यहाँ पे पासा, यूं गले में हार, ऐसे चटकीला तड़कीला भड़कीला कलर पहना है। वो क्या है ना, हमारे नहीं, मैं आप सबके फुप्पा हमें लेने आ रहे हैं, इसीलिए तो हम मेहंदी आउटफिट में बैठे। अब अगले दिन पुरसा के अंदर ये मेहंदी हो गई, मुझे लग रहा है अब संगीत आउटफिट में आएगी और फिर प्रॉपर निकाह जोड़े में आएगा फिर निकाल लेगी। क्या है ये, क्या कपड़े पहनने हैं, मतलब सेंस है कि नहीं है बिल्कुल भी। डॉक्टर फरीद ने एकदम ऐसे काम और कंपोज हो गए, सारी बातें सुन ली। आपको हमारी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम एकदम ठीक है, लेकिन हम ठीक नहीं है डॉक्टर साहब। आप देख ही रहे होंगे हमारे अब्बू की ताज़ियत करने आए लोगों के आगे मेहंदी आउटफिट में बैठी है डॉक्टर साहब। मैं ये आउटफिट वाला जो ये झोल चल रहा है ना, मैं इससे कभी भी रिकवर नहीं कर पाऊंगी सच्ची में। डॉक्टर साहब भूल नहीं जाना, आप दिमाग के डॉक्टर हैं, कहीं आप पगला नहीं जाना। हाँ, वो कितनी भी खुराफाती कितनी भी तेज़ क्यों ना हो, पर आपने पागल नहीं बनना है, वैसे समझ लो आप। वैसे तो मुझे आप पे भरोसा है, आप वेरी गुड्स मैन हो और आप सारी चीज़ें से एकदम परफेक्ट ही करोगे। और जिस तरीके से आप इसे देख रहे हो मुझे लगता है कि आप बरगलने वाले तो नहीं हो, पर प्लीज़ ये सारी बातें ना बतानी होती है, जो कि माहिद को बता देना। भाई साहब, मैं तो डॉक्टर फरीद को बिल्कुल ही शरीफ और इतना भोला समझ रही थी। जिस हिसाब से डॉक्टर फरीद ने एक्सप्रेशंस दे के बोला है, वैसे आपने बिल्कुल सही किया। ऐसे नाजुक मौक़ों पर आवाम को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मज़े आए डॉक्टर साहब, इसे बेवकूफ़ बनाते रहो, जैसे ये आपको मंदबुद्धि समझ रही है। आप मंदबुद्धि नहीं है। प्लीज़ अब जाके सारा कुछ माहिद के आगे टें बता दो सारी चीज़ें कि आप एक दिमाग के डॉक्टर हैं, आपके हिसाब से इन चीज़ों का क्या मतलब हो सकता है। इसीलिए कहते हैं, इसलिए नहीं कि औरत की जगह चूल्हा चौका ये सब करने की होती है, बट एक मतलब हर इंसान को, बेशक लड़की हो लड़का हो औरत आदमी कोई भी हो, बट हर इंसान को बेसिक खाना बनाना आना चाहिए। बेसिक जो खाना होता है लिटरली बनाना आना चाहिए। यूँ नहीं कि आपको चूल्हे चौके में रखा जाएगा अगले घर वाले, ना उसके लिए नहीं, खुद के लिए खाना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा सिचुएशन एक जैसी रहे। कब सिचुएशन कैसी बदल जाए, एटलीस्ट खाना। ये माल जिस तरीके से भिंडी को ऐसे पकड़ के काट रही है, मुझे इतनी हंसी आ रही है। व्हाट इज शी डूइंग ब्रो? प्लीज़ खाना बनाना सीखो। आदमी औरत डिफ्रेंसिएशन करना ही नहीं है यहाँ पे, खाना बनाना सीखो। जैसे इट्स अ थेरेपी। आई लव कुकिंग, मुझे तो बड़े मज़े आते हैं अच्छा खाना बना के और फिर बढ़िया सा कोई शो देखना। इससे बेस्ट अल्टीमेट फीलिंग कोई नहीं होती। अच्छा खाना और खुद के हाथ का बना अच्छा खाना, मतलब मज़े ही आ जाए। ये जो आम लेके लेडीज आई है, ये वही तो नहीं जिसको शहर ने पीटा था, वो जो गिरा के इसको पीटा था। शक्ल तो मेरे को इसकी वैसी लग रही है, या फिर इसको माहिद ने भेजा है कि कुछ खा पी सके सारी चीज़ें, मतलब ऐसा लग तो रहा है कि हो सकता है माहिद ने भेजा हो उसकी हेल्प करने के लिए, या कुछ भी कर तो सकता है। पर इसकी शक्ल मेरे को उन्हीं आंटी जी से मिलती जुलती सी लग रही है। ये तो वही वाली आंटी जी निकली। मतलब दिमाग तो अभी भी मेरा दुरुस्त है, एकदम सही से चल रहा है। मुझे लगता है माहिद मियाँ ने ठीक किया इसके उसको, पतिदेव को और इसको, दोनों को ठीक किया। जब ही तो आम लेके आई, या फिर आमों के अंदर कुछ लेके आई है ताकि कुछ कर सके। वेरी तेज। हाँ, किसी का कोई भरोसा नहीं है। बड़ा आई फील जैसे ज़बरदस्ती ये कर रही है, उससे तो यही लग रहा है कि भाई माहिद ने डरा धमका के आम देख के ही आने हैं, समझ गए। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि ये उसी का पति है, वो वहाँ पे गई है और ये यहाँ पे फंसाने के लिए। तभी शहर आम काट के उसको खिलाना चाहती है कि इन केस अगर आमों के अंदर कोई मिलावट हुई, कुछ भी हुआ। बेटे वेरी तेज लोग, बहुत ही बुरा है भाई। और ये इतना प्यार से अपने हाउस हेल्प से कब बात करती है उसने, इतने प्यार से? कोई बात नहीं, किसी से मिलने आए होंगे। इनफैक्ट नौकरों तक ने एकदम सोबर कपड़े पहन रखे हैं भाई, इतना टोन डाउन। यही लदी बदी पड़ी है बस। भाई कल के एपिसोड से ना मुझे थोड़ी बहुत ऐसे होप्स आई थी कि मतलब कौसर आंटी कैन बी अलाइव, दिस दैट। मतलब मुझे लग रहा है कि कौसर आंटी जिंदा, बट ये क्या कह रहा है कि बहुत ही मुश्किल काम किया आपके लिए, दिस दैट, पैसे लेने हैं हक के।
हो क्या रहा है, मतलब जनरली आई होप कौसर आंटी इज अलाइव, कोई न्यू रिप्लेसमेंट आ जाए, बिकॉज मदर डॉटर स्टोरी जो शुरू का पोस्टर था, आई जस्ट वांट दैट टू स्टे इंटैक्ट. अब सब चेंज ही हो रहे हैं, होंगे तो होंगे, बस स्टोरी वैसी ही रह जाए. वो जो पॉजिटिविटी कि एक माँ अपनी बच्ची को सक्सेसफुल होने देखना चाहती थी, वो देखे, वो जिंदगी जिए जिसका उसको हक है. अब मुश्किल होगा थोड़ा रिप्लेसमेंट और ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना, बट फॉर द स्टोरी, लाइक फॉर द स्टोरी वी हैव टू. आई डोंट गेट इट. मतलब माहिद करने क्या वाला है? जो माहिद ने सोचा है, अगर फूफी जान को पता लग गया कि हम क्या करने वाले हैं तो पूरा घर सर पे उठा लेगी. ये क्या अनवर की ही बात कर रहा है? माहिद प्लीज जाके बात सुन लो ना. ऐसे गुंडे लोग तो जाके जल्दी से सारी इंपॉर्टेंट बातें सुन लेते हैं हीरो हीरोइन की. हीरो हीरोइन क्यों नहीं सुन सकते गुंडे लोगों की सारी इंपॉर्टेंट बातें? एंड आई जेन्युइनली होप कि अनवर और इसकी सारी बातें सुन ले. पर ये पुप्पी की आंखें भी तो इतनी तेज है, खिड़कियों में से परछाई देख लेती है, कुछ ना कुछ हो जाता है. दिस इज वेरी बैड यार. ड्रामा सीरियल्स के अंदर ये एक चीज चेंज करनी चाहिए कि हीरो हीरोइन के पास ज्यादा लिबर्टी है. सिर्फ पीटने के मामले में नहीं, मतलब बाकी चीजों के अंदर भी. समझ लो है कौसर की लाश, मतलब पुप्पी ने छुपाया कि नहीं छुपाया? मुझे तो लग रहा है इसने छुपाया होगा. ये खामा की ड्रामेबाजी कर रही है ताकि लोगों को पैसा भी ना देना पड़े. बेटी पैसा भी बचा ले. और कौसर आंटी का दी एंड भी कर दिया हो, मतलब दी एंड मारा तो नहीं होगा, बट मतलब वैसे उन्हें छुपा दिया होगा या कुछ कर दिया होगा, क्योंकि रेडियो चला के बुलाया तो इसी ने ही था ना बाहर. तो वो जो खून था कौसर आंटी का. मतलब बेचारी को बहुत गंदी तरीके से मारा था. और कह रहा है हवेली से भाग रही थी तो आपसे भी टकराई थी वो. मतलब कि आई होप डॉक्टर फरीद ने उन्हें ढूंढ लिया. आई होप किसी ने तो उन्हें ढूंढ लिया. आई होप किसी भले मानुस ने, किसी अच्छे इंसान ने कौसर आंटी को ढूंढ लिया. प्लीज ये कौसर आंटी की मिस्ट्री का कुछ कर दो ना. प्लीज जस्ट डू समथिंग. कुछ एक ऐसे छोटा सा बेट से ऐसे कुछ दिखा दो. ऐसे पूरी शक्ल मत दिखाओ, कोई औरत तड़प रही है, कोई उसका ख्याल रख रहा है, वैसे टाइप से कुछ दिखा दो यार. फिर हम ऐसा अंदाजा लगा लेंगे, क्योंकि वी आर स्मार्ट ऑडियंस. कौसर ने हमें देख लिया, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं जो डॉक्टर फरीद आए थे जिस तरीके से स्माइल दे रहे थे सारी चीज़ें कि ऐसे हालात में. हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है. एंड आई थिंक दे आर नॉट टेलिंग एनी वन कि कहाँ है क्या है. एंड आई थिंक माहिद ऑल्सो नोज. और माहिद भी शहर को और किसी को भी नहीं बता रहा है जानबूझ के, ताकि कौसर आंटी की जान खतरे में ना आ जाए. ऐसा हो तो सकता है ना. फिर को एक ऐसी स्टोरी लिख देनी चाहिए. इतना दिमाग में लगाती हूँ. एक सीरियल में अपना लेके आऊँगी गाइस, प्लीज़ देख लेना. बस पैसा नहीं है मेरे पास इतना प्रोडक्शन का. मुझे लगता है माहिद जैसे ही अंदर आ गया, माहिद पहले बाहर से बात तो सुन लेते हैं, पर जैसे ही तुमने अंदर आ गया इस आदमी को देखा, तुमने वहाँ पे देखा था कि ये कौसर आंटी के पीछे पड़ा था एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई होप जो बंद कमरों के अंदर बातें हो रही है, तुम अपना दिमाग लगाओगे. कमरा बंद करके पुप्पी जान क्या बातें कर रही थी. अब खामखा की ड्रामेबाजी तो नहीं शुरू हो जाएगी माहिद. पर माहिद तुम बहुत शाणे हो, तुम पे मुझे इतना भरोसा है, तुम सोच भी नहीं सकते. खुद की ज़ात से ज़्यादा भरोसा तुम पे करती हूँ मैं, समझ रही हो तुम. तो प्लीज़ ऐसा अपना दिमाग चलाना. मेरा तो नहीं चलता, मैं तो पागल हूँ, पर तुम अपना चलाना. माहिद शहर से घर खाली क्यों करवाना चाहता है? व्हाट इज दिस प्रोमो? लाइक आई डोंट गेट इट. ये प्रोमो क्या है? फिलहाल मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो एक्साइटमेंट मर गई थी सैटरडे और संडे की, इस हफ्ते वो एक्साइटमेंट वापस से आ गई है थोड़ी बहुत. आई एम हैप्पी. अब मैं वेट कर रही हूँ कि मंडे आएगा और पुप्पी जान का पत्ता माहिद प्लीज काट देना. जैसे क्लूलेस देख रहे थे आप, कौन है आदमी यहाँ क्या कर रहा है, उससे बेटर है कि आप अपना दिमाग लगाओ कि बंद कमरों में ऐसी बातें पुप्पी जान किसी रैंडम आदमी से जिसको ऐसे कटा फटा पड़ा है, चोटें लगी पड़ी है, प्लीज अपना दिमाग लगाना. एंड आई थिंक माहिद ने इसलिए खरीद लिया ताकि शहर उसके साथ नियाजी मंजिल शिफ्ट हो जाए, या फिर कहीं और मतलब कुछ हो जाए, या फिर सारे घर खाली करके शहर और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो सकता है ना ऐसा. मतलब मुझे लग तो रहा है कि ऐसा हो सकता है. लेट्स सी क्या होता है. आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना. इट वाज अ गुड एपिसोड, मतलब ठीक एपिसोड था, अच्छा था, मजे आए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब फॉर मोर. बाय.